तो राम राम, राधे श्याम, भक्ति भाव विद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आप सभी को रंग भरनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। और रंग खेलनी एकादशी भी कहा जाता है इसको, और आम्ल की एकादशी भी कहा जाता है। तो इसमें विशेष पूजा क्या होती है? विष्णु भगवान के परशुराम रूपी अवतार की पूजा होती है, और विष्णु भगवान की लक्ष्मी जी मतलब नारायण जी के सहित पूजा की जाती है। और विष्णु भगवान का एक प्रिय है आंवला, तो आंवले में विष्णु भगवान जी का वास होता है। तो मैंने ये एक आंवले का वृक्ष ले लिया है। ये तो ये देख सकते हैं, मैंने इनको पीताम्बरी पहना दी है और आंवले का ये वृक्ष है। तो काफ़ी लंबा वृक्ष है। इस पर आंवले तो अभी नहीं आए हैं, लेकिन हाँ, तो इसी के नीचे हमें जल में कलश की स्थापना करनी है। तो हमने कलश इस पर छींटा लगाकर हमने इस पर सतिया बना लिया है। इसमें सुपारी, लौंग का जोड़ा, इलायची और एक हल्दी की गांठ ये डालकर हमने कलश की स्थापना कर लिया। और अब मैं यहाँ पर कलावा बांध लूँगी। तो इस तरीके से कलश की स्थापना इसी हाथ, सीधे हाथ की तरफ, जहाँ हमने अपने लड्डू गोपाल जी को बिठाया है, सीधे हाथ की तरफ हम रख लेंगे। और अशोक के पत्ते या आम के पत्ते पर रोली और चंदन से तिलक लगाकर इनको भी स्थापित कर लेंगे। और मैंने कलश की भी स्थापना कर ली है। यहाँ पे भी चंदन और रोली से तिलक लगा लिया है। तो ये हो गई घट की स्थापना। तो भक्तों, हमने करना क्या है? आम्ल की एकादशी पर जो रंग खेलनी एकादशी है, तो ये शुक्ल पक्ष की एकादशी है। जो शुक्ल पक्ष की एकादशी का, फागुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम है आम्ल की एकादशी। तो आम्ल की एकादशी पर रंग खेलना शुरू हो जाता है, मतलब परमानेंटली ब्लड में रंग खिलता है। तो अब हम क्या कर लेंगे? हाँ, तो सबसे पहले हमारे लाला के दर्शन कर लीजिए, और यह कान्हा जी, इनके दर्शन कर लीजिए, राधा रानी के दर्शन कर लीजिए, और लड्डू गोपाल जी को दर्शन कर लीजिए। तो हमारे विष्णु भगवान की जो है पीताम्बरी सबसे प्रिय है। तो हमने इन्हें पीले वस्त्र पहनाने हैं सभी को। उसमें रेड आ जाता है, कोई बात नहीं, हाँ, रंग बिरंगे वस्त्र हम पहना सकते हैं। रेड है, मर्जेंटा है, ये गुलाबी है, इस तरीके के कलर आ जाते हैं येलो के साथ, तो कोई बात नहीं है। मतलब हमने पहनाने उन्हें येलो कलर के कपड़े हैं, तो मैंने सभी को येलो कलर की ड्रेस पहना ली है। तो आप जो एकादशी की सेवा करेंगे तो लड्डू गोपाल जी को पीले वस्त्र पहना लेंगे। अब मैं लक्ष्मी जी को और विष्णु भगवान जी को, लक्ष्मी नारायण जी को पधार लूँगी। तो शुक्ल पक्ष की एकादशी 19 तारीख को आ रही है। तो 19 तारीख की रात को आ रही है 12:15 बजे के बाद। तो और अगले दिन क्या रहेगी? 20 तारीख को रहेगी 2:30 बजे के बाद तक एकादशी रहेगी। सुबह 2:30 बजे के बाद तक एकादशी रहेगी। उसके बाद द्वादशी चालू हो जाएगी। तो जब द्वादशी शुरू हो जाएगी तो हमें 6 घंटे हरिवासर के बाद हम पारायण कर सकते हैं। तो पारायण करना हमने 12 बजे के बाद, यानी कि हम 20 तारीख को एकादशी का व्रत रहेंगे, और 21 तारीख को हम 12 बजे के बाद यानी कि 1 बजे के करीब पारायण कर लेंगे। तो पारायण हमने किस चीज़ से करना है? तो गाय के दूध के दही से हमने पारायण करना है, और गौ माता की पूजा करनी है। तो आप लड्डू गोपाल जी के साथ गाय को अवश्य पधार लें। तो इससे हमने करना है पारायण। और तुलसी पत्र भी हम ले सकते हैं, और पंचामृत से भी कर सकते हैं, लेकिन गाय के दही से पारायण करना इसका महत्व है। तो अब शुरू करते हैं। तो कलश पर हम नारियल भी रख सकते हैं और दीप भी रख सकते हैं। और यहाँ हमने विष्णु भगवान जी और लक्ष्मी जी को पधार लिया है, और मैंने शुद्धिकरण कर लिया है, कुशासी जल छिड़क कर शुद्धिकरण कर लिया है सभी का, और तिलक लगा दिया है। ये चंदन का तिलक मैंने लगा दिया है विष्णु भगवान के, अपने लड्डू गोपाल जी के, कान्हा जी के, सभी के चंदन का तिलक, और राधा रानी के रोली का तिलक लगा दिया है। और इन्हें तिल का आसन देकर मैंने गणेश जी को पधार लिया है। तो अब गणेश जी को पहना देंगे हम वाइट जनेऊ, और अपने जो विष्णु भगवान जी हैं उनको पहना देंगे येलो जनेऊ।
तो इन दोनों को जनेऊ धारण करा देंगे, क्योंकि बोलने में कम टाइम लगता है और करके दिखाने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसलिए मैंने बोल कर ही बता दिया है ज़्यादातर, क्योंकि फिर रह जाता है उसमें बीच में और बहुत सी चीज़ें जो बतानी होती हैं वो रह जाती हैं और वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। और एक हमने जलाने ना पीतल का हो आपके पास या मिट्टी का, तो आप इसके पास ये जो घट स्थापना की है उसके पास हम जला सकते हैं। तो जैसे ये ज़्यादा ऊंचा होता है तो आप मिट्टी का भी दिया ले सकते हैं और अपने आंवले के नीचे भी हो जाएगा और घट के नीचे भी हो जाएगा और लक्ष्मी नारायण जी के पास भी हो जाएगा और हमारे लड्डू गोपाल जी के भी सीधे हाथ पर दीप जल जाएगा। तो आप अखंड जोत जला लें। तो हमने एकादशी जो है वो 20 तारीख की रखनी है, क्योंकि हमें सूर्य व्यापनी भी मिल रही है और रात्रि में शुरू हो रही है, तो हम इसलिए 20 तारीख की एकादशी का व्रत करेंगे। तो अब हम कर देंगे, सभी को पुष्पमाला पहनाकर पुष्प अर्पित कर दूंगी। तो सभी को मैंने कलावा अर्पित कर दिया, विष्णु भगवान जी को पीला हिस्सा और लक्ष्मी जी को रेड हिस्सा, जहाँ से हो उनको सभी को अर्पित कर दिया। मैंने बुक पर भी अर्पित कर दिया, सभी पर हमने कलावा अर्पित कर दिया जनेऊ के साथ साथ। और यहाँ मैंने बुक पर भी तिलक लगा लिया और वस्त्र इनको धारण करा दिए। कलावा रूपी वस्त्र हमने सबको पहना लिया है। अब हम पहना लेंगे अपने लड्डू गोपाल जी को फूलों की माला। और यहाँ पर भी हम कलश देवता के पास भी पुष्प रख देंगे और अपने राधा रानी के पास भी और लक्ष्मी माता के पास भी पुष्प अर्पित कर देंगे। तो हमें लड्डू गोपाल जी को तो पीले वस्त्र पहनाने ही पहनाने हैं और आसन भी हमने इनके नीचे सभी के नीचे पीला बिछा लेना है। तो ये हम लक्ष्मी जी के पास रख देंगे, हम गुलाब का पुष्प वाइट पुष्प के ऊपर रखकर, क्योंकि हमें कमल की नाल जैसे ब्रह्मा जी उत्पन्न है तो कमल का फूल चढ़ाया जाता है। और अगर कमल का फूल नहीं है तो आप गुलाब का फूल भी इस तरीके से डंडी वाला अर्पित कर सकते हैं लक्ष्मी जी के पास। और विष्णु भगवान जी के पास हम पीला पुष्प चढ़ा देंगे और गुलाल और अबीर लगाकर गणेश जी के पास पुष्प अर्पित कर देंगे और इनके और सभी के हम गुलाल और अबीर लगा देंगे। तो होली की वजह से हम इनके गुलाल लगा लेंगे। तो सभी के पास और मैंने लड्डू गोपाल जी को माला पहना ली है। और यदि आप तुलसी पत्र तोड़ना भूल जाते हैं तो आप क्या करें, लड्डू गोपाल जी को तुलसी की माला धारण करा दें। तो और नहीं तो एक दिन पहले आप तुलसी तोड़कर रख लेंगे। तो आप 19 तारीख को आप तुलसी तोड़कर रख लें। और तुलसी अगर आपके पास सूखी तुलसी है तो आप उससे भी भोग लगा सकते हैं, और तुलसी की लकड़ी है तब भी आप लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं। तुलसी सबसे ऊपर मानी जाती है और लड्डू गोपाल जी की सेवा में तुलसी पत्र का होना आवश्यक है। तो बिना तुलसी के हमारे लड्डू गोपाल जी भोग नहीं लगाते हैं। तो तुलसी पत्र हमने पहले ही तोड़ लेना है। तो भक्तों ये जो कलर है ये केसर का है। तो ये मैंने ऑर्गेनिक कलर ले लिया है, तो ये लगा लेंगे। और मैंने इसमें निकाल लिया है थोड़ा सा ये अबीर और ये गुलाल, यानी कि ऑर्गेनिक गुलाल। तो इसको हम सभी के या तो पुष्प से लगा सकते हैं। तो मैंने पुष्प में गुलाल और अबीर लगा कर यहाँ रख दिया है और ये हम लगा देंगे अपने सभी के, मतलब लड्डू गोपाल जी के, राधा रानी के और सभी के, ऐसे हम सभी के लगा देंगे। तो ये हमने गुलाल लगा लेना है सभी के लड्डू गोपाल जी के, अपनी गौ माता के और अपने गणेश जी महाराज के और यहाँ पर लक्ष्मी जी के और विष्णु भगवान जी के। तो सभी के हमने गुलाल लगा लेना है। ये देखिए। तो हम लक्ष्मी जी के पास लाल फल, अनार जैसे या सेब कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। और अपनी राधा रानी के लिए भी हम लाल फल अर्पित कर देंगे यहाँ पर।
और अपने लड्डू गोपाल जी के पास, गणेश जी के पास और सभी के पास हम रख देंगे फल। तो मैं यहाँ पर सभी को भोग लगा दूंगी फलों का। तो हम अपने लक्ष्मी नारायण भगवान जी को भी लगा लेंगे पीले फलों का भोग। तो अपने लड्डू गोपाल जी के पास भी पीले फल अर्पित कर देंगे और पंचमेवा अपने लड्डू गोपाल जी के पास भोग के लिए लगा देंगे। तो मैंने रंग और गुलाल निकाल कर रख लिया है, अबीर, और ये गुब्बारे हमने लगा दिए थोड़े से। होली आ गई है तो होली के लिए हमने, हमारे होली के रसिया हैं हमारे लड्डू गोपाल जी, तो हम होली अच्छे से मनाएं। तो हम क्या करेंगे, एकादशी से एक दिन पहले दशमी का नियम लेंगे और दशमी के नियम के बाद एकादशी वाले दिन हम आंवला ज़रूर यूज़ करेंगे और आंवले का ही हम पूजन करेंगे और आंवले का ही हम दीपदान करेंगे। और तो आंवले से हमने पूजा करनी है, आंवला रख कर। तो आप वृक्ष हो तो वृक्ष रख लें, नहीं तो आंवला रख लें। तो कथा तो मैं पूरी नहीं कहूँगी और बुक पे हमने कर लिया है पूजन। तो अब हम क्या करेंगे, कथा पढ़ने से पहले हम संकल्प के लिए पैसे ले लेंगे और एक ले लेंगे पुष्प, और उसके बाद हम कथा करेंगे। तो कथा क्या है इसकी, आंवले की उत्पत्ति हरि के मुख से हुई है और इस एकादशी के करने से हजारों गौदान के बराबर दान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। और इसमें सारे पाप, ये एकादशी समस्त पापों का नाश करने वाली है। तो चैत्ररथ नाम का चंद्रवंशी एक राजा राज्य करता था। तो उसके राज्य में सभी मंदिर में जाकर एकादशी पर धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन करते थे और उन सभी को स्तुति करने पर धात्री ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुई है, इसलिए समस्त पापों को नाश करने वाली है और इसको अर्ध से स्वीकार करें। और रामचंद्र जी ने भी इस एकादशी को सम्मान दिया और प्रार्थना की कि मेरे सब पापों को हरण करो। एक बहेलिया आया जो बहुत पापी था, दुराचारी था, जीवों को मारता था। वो भी मंदिर में एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान की एकादशी का महात्म सुना। समय के बाद उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। तो वो आम्ल की एकादशी के प्रभाव से और रात्रि जागरण के प्रभाव से विदुरथ नाम का राजा हुआ और उसका नाम बासुरथ रखा गया। तो बासुरथ बड़ा सत्यवादी, धार्मिक और विष्णु भक्त था। तो एक दिन डाकुओं ने उसको घेर लिया और उसको विदुरथ को मारने के लिए दौड़े। तो उसके पुत्र सभी संबंधियों को मार दिया और उसे देश से, जब डाकुओं के मारने से उसकी मृत्यु हो गई, शत्रुओं से मृत्यु हो गई, तो वह एक उसमें से दिव्य ज्योति सी निकली और वो देवी के रूप में प्रकट हो गई जो बहुत सुंदर थी। तो ये बासुरथ का सपना था। तो बासुरथ सोच रहा था कि मेरी रक्षा किसने की, तो वो विष्णु भगवान के अतिरिक्त और कौन हो सकता है। तो आकाशवाणी हुई कि विष्णु भगवान को प्रणाम किया उसने और उस नगर में वापस आकर राज्य करने लगा। आम्ल की एकादशी का व्रत करता है वो सब कार्यों में सफल हो जाता है और समस्त पापों का नाश हो जाता है। ये मैंने 4 रुपये में बता दी। तो जो हमने पुष्प लिया है और संकल्प के पैसे लिए हैं वो हम गणेश जी के पास अर्पित कर देंगे और विष्णु भगवान जी की आरती कर लेंगे घंटी बजाकर। तो मैं घंटी बजा लूँगी और आरती कर लूँगी। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, हरि चरणों में शीश झुकाऊं। और एक आरती गंगा जी की कर लेंगे। ओम जय गंगे माता मैया, जय गंगे माता, जो नर तुमको ध्याता सो नर तर जाता, ओ जय गंगे माता। और उसके बाद आरती हम सभी ठंडी करके सभी को दे देंगे और उसके बाद कर लेंगे क्षमा प्रार्थना। कर्पूरी गौरम करुणावतारम
संसारिसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामी सहितं नमामि। तो इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। भक्तों राम राम, राधे श्याम। और कमेंट्स में आप लक्ष्मी नारायण कहकर हाजिरी लगा सकते हैं, राधे राधे कहकर भी हाजिरी लगा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भक्तों राम राम, राधे।